दोस्तों, हाल ही में मैंने महाराजा फिल्म की कहानी एक्सप्लेन की थी और आपने उसे बहुत पसंद किया। और आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके दिल को और भी गहराई से छूने वाली है। ये कहानी एक पिता और एक बेटी के रिश्ते के बारे में है, जिसमें एक पिता अपनी अपार प्यार और साहस से गुंडों के आतंक का सामना करता है और अपनी बेटी को उनसे बचाता है। ये कहानी साबित करती है कि एक पिता का प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैंग से, जो लड़कियों को किडनैप करके विदेशों में बेचता है। उनका धंधा काफी बढ़ चुका है और हर दिन नई लड़कियां गायब हो रही है। फिर ये खबर एक पुलिस इंस्पेक्टर तक पहुंचती है। जब इंस्पेक्टर छापा मारता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बेटी भी किडनैप हो चुकी है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसकी बेटी भी बेच दी जाएगी। मजबूरी में इंस्पेक्टर को चुप रहना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां केरल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जॉन और उसकी बेटी खुशी को देखते हैं। जॉन अपनी बेटी और दोस्त राम सेवक के साथ एक शांत खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वो किसी से कोई लेना देना नहीं रखता और अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। लेकिन खुशी को लगता है कि उसके पापा डरपोक हैं। हर सुबह जॉन खुशी को स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन अक्सर देर हो जाती है। खुशी अपने टीचर तारा को अजीब अजीब बहाने बनाकर समझाती है। एक दिन खुशी को एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया स्कूल में। जॉन ने खुशी को सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो पलटकर मारो। तो खुशी ने उस लड़के को बुरी तरह से पीट डाला। जब तारा मैम को यह पता चला तो उन्होंने जॉन से पूछा कि वो अपनी बेटी को क्या सिखा रहा है। इसी बीच गैंग की कैद से एक लड़की भाग निकलती है और पास ही कहीं छिप जाती है। तारा उस लड़की को देखकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और खुशी भी उसके साथ जाती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जॉन को देखता है और जैसे उसे कहीं देखा हो ऐसा लगता है। जैसे ही जॉन जाने लगता है, इंस्पेक्टर उसे सत्या कहकर पुकारता है। जॉन को यह सुनकर जोर का झटका लगता है। इंस्पेक्टर, जो गैंग के साथ मिलकर काम करता है, तुरंत गुंडों को खबर करता है कि लड़की भाग चुकी है। लेकिन वो तारा के नाम की जगह जॉन का नाम दे देता है। फिर उसी रात गुंडे जॉन के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त जॉन, तारा और राम सेवक और उसकी बेटी खुशी सब घर पे थे। जैसे ही गुंडा जॉन को धमकाता है, जॉन उनसे माफी मांगता है, मानो उसने कुछ गलत किया हो। लेकिन जॉन को गुस्सा इस बात पर आता है कि उसने कुछ किया भी नहीं था। फिर भी वो गुंडे उसे धमकाते हैं और कहता है, तुझे तो मारेंगे ही, तेरी बेटी को भी जान से मार देंगे। यह सुनकर जॉन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वह गुस्से में उन गुंडों को एक एक कर मारने लगता है। जॉन कहता है, जब तक बात मुझ पर थी सब ठीक था, लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि राम सेवक तारा को एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जो हमें 6 साल पहले मुंबई ले जाती है। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और ईमानदार पुलिस वाले सत्य वर्मा को एक हीरो की तरह मानते हैं। लेकिन सत्या की जिंदगी में उलझन है एक शादी। उसकी माँ चाहती है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन सत्या की शादी कहीं भी नहीं हो पा रही है। एक दिन सत्या एक लड़की सनाया से मिलने जाता है। वहाँ उसकी माँ भी मौजूद होती है। पहले तो सनाया सत्या की खूब तारीफ करती है, लेकिन फिर साफ साफ कह देती है, भैया आप किसी और से शादी कर लीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सत्या जितना सरल और शांत स्वभाव का दिखता है, उतना ही खतरनाक हो जाता है। जब कोई अपराध उसके सामने होता है तो वह गुंडों को बुरी तरह से पीटता है, खासकर उन्हें जो बच्चों को फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। एक दिन पीटे हुए गुंडों का इलाज मीरा नाम की एक डॉक्टर करती है। जब मीरा को उसकी हालत दिखती है तो वह सत्या को बुलाकर खूब सुनाती है, ऐसे किसी को मारते हैं क्या? तुम पुलिस वाले हो और फिर भी ऐसी हरकत करते हो। लेकिन जब सत्या मीरा को सच बताता है तो मीरा को भी समझ आता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान कहानी में नाना नाम की एक गुंडे की एंट्री होती है। बड़े बड़े नेता अफसर उससे डरते हैं। नाना का बेटा और भी बुरा है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। सत्या और मीरा का रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। सत्या अपनी माँ से मीरा को मिलवाता है और उसकी माँ मीरा को बहुत पसंद आती है। सत्या ने तय कर लिया था कि अब उनकी शादी होगी, लेकिन एक दिक्कत थी, मीरा के परिवार वालों को पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक कपल आता है, जिनकी 16 साल की बेटी गायब हो गई थी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और 10 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे, लेकिन 3 दिन से उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। सत्या ने इस मामले में जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में घना जंगल पड़ता था
वहीं कुछ लड़कों ने उसके साथ दरिंदगी की और उसे जिंदा जला दिया। सत्या जब तक वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सत्या को पता चला कि नाना के बेटे ने ये सब किया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और वह सीधे नाना के घर गया, जहां वो नाना के बेटे को गिरफ्तार करना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि नाना का बेटा मंत्री बन चुका है और 3 दिन से कहीं पार्टी कर रहा है। सीनियर अफसर ने कहा अगर वो मिले तो उसे अरेस्ट मत करना बल्कि उसे सलाम करना। मायूस होकर सत्या घर लौटने लगता है। रास्ते में वो राम सेवक से पूछता है अगर नाना का बेटा तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे। राम सेवक गुस्से में कहता है मैं उसे वैसे ही मारूंगा जैसे उसने उस लड़की को मारा और उसे जला दूंगा। तभी एक सिगरेट घास के ढेर में गिरती है और आग लग जाती है। उसी आग के बीच से नाना का बेटा जलता हुआ बाहर आता है। दरअसल 3 दिन पहले ही सत्या ने नाना के बेटे को किडनैप कर लिया था और उसने उसे उसी तरह टॉर्चर किया जैसे उसने लड़की के साथ किया था और अंत में उसे मार डाला। यह बात नाना को जब पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और सत्या उसे खुद बता देता है कि मैंने तेरे बेटे को मार डाला है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मीरा अपने परिवार को सत्या से मिलाने के लिए रेस्टोरेंट लाती है, लेकिन मीरा के परिवार को सत्या पसंद नहीं क्योंकि वह पुलिस वाला है। उन्हें लगता है कि मीरा की जान हमेशा खतरे में रहेगी। सत्या उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं गांधीवादी हूँ, आप चिंता न करें। इतने में नाना और उसके लोग हमला कर देते हैं उसी रेस्टोरेंट में। सत्या पूरी हालात संभाल लेता है और नाना के लोगों को खत्म कर देता है। फिर वो सीधे नाना के अड्डे तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। लोग हैरान थे कि कोई नाना को भी गिरफ्तार कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि जेल में नाना बदले की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ मीरा के परिवार वाले शादी से मना कर देते हैं, लेकिन सत्या और मीरा के प्यार के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। दोनों शादी कर लेते हैं और खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा होती है जिनका नाम खुशी रखा जाता है। लेकिन खुशी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही नाना अपने लोगों के साथ सत्या के घर पे हमला कर देता है। वहाँ सत्या मीरा और उसकी माँ को गोली मार देता है। खुशी और उसकी दादी पर भी हमला होता है, लेकिन सत्या बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वह मीरा और खुशी को बचाने की कोशिश करता है। मीरा की आंखें खुलती है। वह सत्या से कहती है हमारी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ, मुझसे वादा करो कि पुलिस की नौकरी छोड़ दोगे और खुशी को इस सब से बचा लोगे। सत्या वादा करता है और अगले ही पल में मीरा की मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है जब राम सेवक एक पूरी कहानी तारा को सुना रहा होता है। तारा को अब सारी सच्चाई पता चल गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि खुशी स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रही थी। तभी जॉन के पास एक नाना का फोन आया। नाना ने धमकी भरे अंदाज में कहा जिस बस से तेरी बेटी जा रही है उसका एक्सीडेंट होने वाला है। और अगले पल बस का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जॉन तुरंत वहां पहुंच जाता है। बस खाई में गिर चुकी थी, लेकिन जॉन ने हिम्मत दिखाते हुए सभी बच्चों को बचा लिए और अपनी बेटी खुशी को भी। यह हादसा इतना बड़ा होता है कि जॉन को झकझोर के रख देता है। उसे समझ आता है कि अब सत्या को वापस आना होगा और अगर नाना जैसे लोग खुलेआम ऐसा करते रहें तो कई बेगुनाहों की जान जाएगी। जॉन ने अब पूरी तरह से सत्या का रूप धारण कर लिया और उसने पुलिस स्टेशन जाकर उस इंस्पेक्टर को ढूंढा जिसने नाना का साथ दिया था। सत्या ने उन सबको सबक सिखाने के लिए बुरी तरह से मारा। उधर नाना को जब यह बात पता चला तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी। उसका भाई एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक था जहां अक्सर हादसे होते रहते थे। सत्या को वहीं बुलाने के लिए नाना ने एक चाल चली। सत्या जब वहां पहुंचा तो उसे समझ आ गया कि ये एक जाल है, लेकिन सत्या ने हार नहीं मानी और उसने वहां नाना के भाई और उसके गुंडों को बुरी तरह से पीटा। नाना को लगा था कि सत्या यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया। इस दौरान नाना के लोग सत्या के घर पहुंच गए, जहां राम सेवक और तारा ने उनका डटकर मुकाबला किया। लेकिन नाना के लोग खुशी और तारा को किडनैप कर ले गए और उन्हें कंटेनर्स में बंद कर दिया गया था, जहां लड़कियों को फॉरेन ट्रैफिकिंग के लिए भेजा जाना था। नाना ने सत्या को फोन कर कहा तेरी बेटी मेरे पास है, उसे बचाना है तो यहाँ आ जाओ। सत्या ने बिना देरी किए उस जगह पर पहुंचकर नाना के गुंडों से लड़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में नाना के लोग तो भारी पड़े, लेकिन सत्या ने हिम्मत नहीं हारी और उसने हर एक गुंडे को खत्म कर दिया। आखिर उसने उस कंटेनर्स को भी ढूंढ निकाला जहां लड़कियां कैद थी। सत्या ने खुशी और बाकी सभी लड़कियों को बचा लिया। फिल्म के अंत में खुशी नाना से कहती है अगर आप सॉरी बोल दोगे तो मेरे पापा आपको माफ कर देंगे, लेकिन नाना सॉरी बोलने वाला नहीं था। तभी बाकी लड़कियां एकजुट होकर नाना को मार डालती है और फिर आखिरी सीन में सलमान खान की एंट्री होती है जो एजेंट भाईजान के रूप में नजर आते हैं और इस तरह इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों
उम्मीद है आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।